बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, होप सो यू आर फाइन। आज हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 4 करेंगे। जैसा कि प्रीवियस वीडियोस में भी हम कर रहे थे, पहले 3 न्यूमेरिकल यूनिट नंबर 14 के किए हुए हैं। क्लास 10th फ़िज़िक्स हमारे पास जो न्यू बुक आई है फेडरल बोर्ड की, नेशनल बुक फाउंडेशन की, उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन 4 में कह रहे हैं टू रजिस्टर्स, हमारे पास दो रजिस्टर्स हैं जिनकी वैल्यूज़ 15 ओहम एंड 75 ओहम आर कनेक्टेड इन सीरीज़। दो रजिस्टर हैं, एक 15 ओहम का और एक 75 ओहम का, जो सीरीज़ में लगे हुए हैं। इफ़ वोल्टेज अक्रॉस 15 ओहम इज़ 60 वी, कह रहे हैं कि अगर 60 वोल्टेज है 15 ओहम रजिस्टर के अक्रॉस, what is the amount of current passing through 75 ohm resistor। हमने फाइंड ये करना है कि हमारे पास जो रजिस्टर R2 है 75 ओहम का, उसके अक्रॉस हमारे पास कितना करंट पास हो रहा है। सबसे पहले मैंने डायग्राम बनाई। ये हमारे पास ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये इसका नेगेटिव टर्मिनल है। दो रजिस्टर लगा दिए R1 R2। R1 उसने कहा था 15 ओहम, R2 हमारे पास था 75 ओहम। अब बेटा हमारे पास ये सीरीज़ का केस है, तो हमने जब रजिस्टर इन सीरीज़ पढ़ा था तो मैंने आपको बताया था कि हमारे पास जब भी सीरीज़ का केस होगा तो हमारे पास करंट का एक ही पाथ होगा। मींस के करंट हैज़ ओनली वन पाथ, एक ही लूप है, करंट का रास्ता ही एक है। तो सीरीज़ में हमारे पास जितने भी रजिस्टर्स लगे हों, कनेक्ट हों, हमारे पास सबके अक्रॉस जो करंट की वैल्यू होगी वो सेम होगी, क्योंकि हमारे पास करंट के गुज़रने का एक ही पाथ है। करंट हैज़ ओनली वन पाथ। तो आइए गिवन डाटा लिखते हैं। रेजिस्टेंस R1 हमारे पास 15 ओहम है। रेजिस्टेंस R2 की वैल्यू हमारे पास 75 ओहम है। व्हाट इज़ द अमाउंट ऑफ करंट पासिंग थ्रू 75 ओहम रजिस्टर। कह रहे हैं हमने करंट की वैल्यू फाइंड करनी है R2 के अक्रॉस। तो करंट हमारे पास कौन सा फाइंड करना है, I2, क्योंकि हमने किसके अक्रॉस फाइंड करनी है, 75 ओहम रजिस्टर की जो वैल्यू है उसके अक्रॉस फाइंड आउट करनी है। वोल्टेज हमारे पास गिवन है 60 वी। सबसे पहले सॉल्यूशन में मैंने लिखा इन सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स सेम अमाउंट ऑफ करंट फ्लोज टू द रजिस्टर। जो इसके क्रॉस करंट पास होगा वही 75 ओहम के क्रॉस करंट पास होगा। अब हमारे पास I इज इक्वल टू I1 इज इक्वल टू I2, मीन्स जो करंट है वो हमारे पास दोनों रजिस्टर के क्रॉस सेम अमाउंट का पास होगा। एज वी नो दैट ओहम्स लॉ ये कहता है V इज इक्वल टू IR। अब मैं क्या कर रहा हूँ, V1 इज इक्वल टू IR1, V2 होगा IR2। क्योंकि I1 मैंने इसलिए नहीं लगाया क्योंकि करंट हमारे पास दोनों के क्रॉस क्या है, सेम। I1 I के बराबर है, I2 भी I के बराबर है। अब मैंने किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, I की, तो V1 डिवाइड बाय R1। V1 था 60, R1 था 15, तो आंसर आ गया 4 एम्पेयर। अब बेटा आपके जहन में क्वेश्चन आएगा कि हमने 75 ओहम के क्रॉस क्यों नहीं किया। तो मैंने आपको बताया था कि सीरीज़ में 75 ओहम हो, 15 हो, सारों के क्रॉस करंट हमारे पास क्या रहता है, सेम अमाउंट ऑफ करंट फ्लो होता है। अब ये कुछ इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा, यहाँ तक न्यूमेरिकल आपका आंसर आ गया। I1 भी 4 एम्पेयर है, I2 भी 4 एम्पेयर है। अगर बोर्ड में ये न्यूमेरिकल आता है तो यहाँ तक आंसर है। अब ये मैंने थोड़ी सी एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट बातें बतानी हैं। ये देखें हमारे पास, अगर सपोज मैं V2 की वैल्यू निकालना चाहता हूँ, V1 की तो गिवन है 60, तो V2 होगा IR2। तो I हमारे पास क्या है, 4 एम्पेयर, R2 हमारे पास क्या है, 75, तो V2 हमारे पास क्या आ गया, 300 वोल्टेज आ गए। अब हमारे पास क्या है, मैं दोबारा यहाँ से एक देखता हूँ, करंट की वैल्यू निकालना चाहता हूँ कि 75 के ओहम के क्रॉस करंट वाकई ही 4 आता है या नहीं। जैसा कि हम कह रहे हैं कि करंट सेम अमाउंट का पास होता है, तो यहाँ से I की वैल्यू निकालनी है।
I2 इसलिए नहीं लिखा, करंट हमारे पास सेम है तो R2 मल्टीप्लाई हो रहा है। जब कोई चीज़ एक तरफ मल्टीप्लाई हो इक्वेशन के दूसरी तरफ जाके डिवाइड होती है। V2 डिवाइड बाय R2, V2 क्या था 300, R2 क्या था 75। दोनों को आपने जब डिवाइड किया आंसर 4 एम्पेयर आया। इसका मतलब है कि हमारे पास 75 ओहम के क्रॉस भी हमारे पास करंट क्या आया था 4 एम्पेयर आया था। सबसे पहले मैंने वोल्टेज फाइंड किए थे। अब बेटा ये देखें हमारे पूरे सर्किट में कितने वोल्टेज हैं, एक V1 60 है, V2 क्या है 300 है। 300 प्लस 60 को ऐड करें तो हमारे पास 360 आना चाहिए। तो हमें कैसे पता चलेगा हमारा आंसर ठीक है या गलत है, ये 4 एम्पेयर जो आया है ठीक है या गलत है। तो आपने पढ़ा है V इज इक्वल टू आई आर। हमने टोटल रेजिस्टेंस फाइंड करनी है इस सर्किट के क्रॉस। तो हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, V इज इक्वल टू आई आर इक्विवेलेंट, नेट इक्विवेलेंट टोटल रेजिस्टेंस। आई हमारे पास क्या करंट 4, आर इक्विवेलेंट मींस के R1 R2 दोनों को ऐड करना है। अगर R3 भी होता तो तीनों रेजिस्टेंस की वैल्यूज़ को ऐड करते तो हमारे पास R1 की वैल्यू है 15, R2 की वैल्यू है 75। मैंने रीअरेंज करके लिखा है, आप 15 प्लस 75 भी कर सकते हो। तो आ गया 90, 90 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 360। तो हमें पता चल गया कि वोल्टेज इस पूरे सर्किट के अक्रॉस कितना है 360 है। हमारे पास V1 कितना था, उसने बताया था कि R1 के क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप हुआ 60, R2 के क्रॉस मैंने खुद फाइंड किया था 300। 60 प्लस 300 360। इसका मतलब है हमने जितनी भी कैलकुलेशंस की हैं हमारा आंसर ठीक आया। मैंने आपको 2-3 चीज़ों से प्रूव करके दिखाया है। तो बेटा आप ये एक्स्ट्रा चीज़ें याद रखनी है जहन में। पेपर में तो यहाँ तक आप लिख सकते हो, लेकिन आप कैसे पता चलेगा कि आपका आंसर ठीक है या गलत है, तो आपने ये सॉल्यूशंस करके रफ पे देख के चेक भी कर सकते हो। पेपर में वैल्यूज़ चेंज आ जाती हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आपका आंसर गलत है या ठीक है। होप्स वो आपको ये न्यूमेरिकल समझ आ गया होगा। नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन 5 है, यू आर गिवन 3 रजिस्टर्स। आपको 3 रजिस्टर्स की वैल्यूज़ गिवन हैं। पहली रजिस्टर R1 की वैल्यू है 5 किलो ओहम, दूसरी वैल्यू है 10 किलो ओहम, तीसरी वैल्यू है 15 किलो ओहम। यू आर आस्क्ड टू कनेक्ट दैम इन डिफरेंट पॉसिबल कम्बिनेशंस। आपको कहा जाता है कि आप जो 3 रजिस्टर्स की वैल्यू हैं इन्हें आप जितने भी पॉसिबल कम्बिनेशंस हैं उसमें कनेक्ट करो। तो हमारे पास 2 ही पॉसिबल कम्बिनेशन हैं, आया कि एक सीरीज़ कम्बिनेशन होगा, दूसरा हमारे पास पैरेलल कम्बिनेशन होगा। अब आगे देखें, फाइंड द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट रेजिस्टेंस यू कैन ऑब्टेन बाय कनेक्टिंग देम टुगेदर। कहते हैं कि हमें कब स्मॉलेस्ट रेजिस्टेंस की वैल्यू मिलेगी और कब ग्रेटर रेजिस्टेंस की वैल्यू चाहिएगी, हम कौन से कम्बिनेशन में लगाएं। जब मैंने आपको रजिस्टर इन सीरीज़ पढ़ाया था तो मैंने बताया था कि रजिस्टर इन सीरीज़ में हम क्या करते हैं, सारी रजिस्टर की वैल्यू को सीरीज़ में कनेक्ट करते हैं ताकि हमारे पास रेजिस्टेंस इंक्रीज़ हो। तो जब भी सीरीज़ कम्बिनेशन होगा तो हमारे पास नेट रेजिस्टेंस की वैल्यू या रेजिस्टेंस मैक्सिमम की वैल्यू हमेशा ज़्यादा आएगी। जबकि हमारे पास जब भी पैरेलल कम्बिनेशन होगा तो हमारे पास रेजिस्टेंस की वैल्यू डिक्रीज़ होती है। अब देखते हैं हमारे पास, ये देखिए मैंने आपको जब रजिस्टर इन सीरीज़ करवाया था, पैरेलल भी करवाया था, सबसे इंपॉर्टेंट बात बताई थी। ये देखिए 3 रजिस्टर हैं 5, 10, 15। देखिए इनमें से सबसे ग्रेटर वैल्यू कौन सी है 15। हमें इससे भी ग्रेटर की रेजिस्टेंस चाहिए तो हम क्या करेंगे, हम इन तीनों को सीरीज़ में लगा देंगे। तीनों को सीरीज़ में लगाएंगे तो R3 जो सबसे बड़ी वैल्यू की रेजिस्टेंस होती है उससे भी ग्रेटर आंसर आना चाहिए। और जबकि पैरेलल में लगाएंगे तो सबसे छोटी तीनों में से बेटा कौन सी है 5। तो हमारा आंसर हमेशा 5 से भी कम आना चाहिए पैरेलल में। जो हायर इंडिविजुअल रेजिस्टेंस की वैल्यू होती है सीरीज़ में उससे भी ग्रेटर वैल्यू आती है, जबकि पैरेलल में जो लीस्ट इंडिविजुअल रेजिस्टेंस की वैल्यू होती है, तीनों में से 2 होंगे तो 2 हो जाएंगी, तो उससे भी कम की हमारे पास रेजिस्टेंस की वैल्यू आती है। अब R1 R2 R3 लिख दिया, आपने फाइंड करना था ग्रेटेस्ट रेजिस्टेंस। तो ग्रेटेस्ट मींस मैक्सिमम, R मैक्सिमम क्वेश्चन मार्क, स्मॉलेस्ट रेजिस्टेंस R मिनिमम क्वेश्चन मार्क। अब सॉल्यूशन मैंने लिखा है एज वी नो दैट इन ऑर्डर टू इंक्रीज द रेजिस्टेंस वी कनेक्टेड ऑल द रेजिस्टर्स इन सीरीज कम्बिनेशन। अगर आपने रेजिस्टेंस की वैल्यू मींस मैक्सिमम रेजिस्टेंस आपको ज़रूरत है
तो आप क्या करेंगे, सीरीज़ कम्बिनेशन में तीनों वैल्यूज़ को पुट अप कर देंगे। तो सीरीज़ कम्बिनेशन का फार्मूला होता है नेट इक्विवेलेंट का R1 प्लस R2 प्लस R3, 2 होते तो R1 प्लस R2। R1 की वैल्यू क्या है 5, R2 की वैल्यू है 10, R3 की वैल्यू है 15। 5 प्लस 10 15, 15 प्लस 15 30, 30 किलो ओम हमारे पास आर मैक्सिमम। मीन्स कि सीरीज़ कम्बिनेशन में हमारे पास हमेशा रजिस्टर में आर रेजिस्टेंस की वैल्यू मैक्सिमम आती है। अगर कैपेसिटेंस होता है ये ऑपोजिट हो जाते। कैपेसिटेंस में हमारे पास जो सीरीज़ का फार्मूला है यहाँ पे वो पैरेलल का होता है। अब इन ऑर्डर टू डिक्रीज द रेजिस्टेंस वी यूज़ पैरेलल कम्बिनेशन। पैरेलल कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर हमने फाइंड आउट किया हुआ है फार्मूला। अगर किसी बच्चे ने वीडियो नहीं देखी वहाँ से देख सकते हैं। 1 divided by R equivalent is equal to 1 divided by R1 plus 1 divided by R2 plus 1 divided by R3। 1 divided by R1 की वैल्यू थी 5, R2 की वैल्यू थी 10, R3 की वैल्यू थी 15। जब आपने तीनों का एलसीएम लिया 5, 10, 15 का तो हमारे पास एलसीएम आता है 30। आप लेके देख के चेक भी कर सकते हैं। 15 30 पे 2 टाइम जाता है, 2 इंटू 1 2, 10 3 टाइम 3 इंटू 1 3, 5 6 टाइम 6 इंटू 1 6, 6 प्लस 3 9 प्लस 2 11, 11 डिवाइड बाय 30। हमें आर इक्विवेलेंट चाहिए तो ये डिवाइड में रेसिप्रोकल करेंगे तो ये भी रेसिप्रोकल होगा, 30 ऊपर आ जाएगा। 30 डिवाइड बाय 11 तो आंसर आ गया 2.72 किलो ओम। तो इजी सा न्यूमेरिकल था, थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल था, बच्चों के लिए नया था। तो अब हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 6 की तरफ चलते हैं। ये थोड़ा सा लेंथी प्रॉब्लम है लेकिन इजी सा है, ये भी करते हैं। न्यूमेरिकल 6 कह रहे हैं 2 रेजिस्टर्स ऑफ 20 ओम एंड 40 ओम आर कनेक्टेड इन सीरीज। हमारे पास दो रजिस्टर हैं, एक 20 ओम का है और एक 40 ओम का है। हमने उसे सीरीज़ में लगाया और पोटेंशियल डिफरेंस, बैटरी कितना पोटेंशियल डिफरेंस दिया 50 वोल्ट का। फाइंड द करंट एंड पावर फॉर ईच रजिस्टर। आपने करंट की वैल्यू भी निकालनी है, पावर भी निकालनी है हर रजिस्टर के क्रॉस। दूसरा केस कह रहा है फाइंड द करंट एंड पावर फॉर ईच रजिस्टर इफ़ दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल। अगर हम पैरेलल में लगा दें तो इनकी वैल्यूज़ क्या होगी, करंट की और पावर की। सबसे पहले गिवन डाटा लिखते हैं। रजिस्टर R1 क्या है 20 ओम, रजिस्टर R2 40 ओम। वोल्टेज बैटरी जो प्रोवाइड करती है 50 वोल्ट। क्या फाइंड करना है, I1 I2 P1 P2 किसके लिए, सीरीज़ कम्बिनेशन के लिए। पहले वो सीरीज़ में लगे हुए हैं। फिर करंट की वैल्यू फाइंड करनी है I1 I2 P1 P2 किस कम्बिनेशन के लिए, पैरेलल कम्बिनेशन के लिए। अब बेटा हम सीरीज़ के लिए जाते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमारे पास आपको पता है फार्मूला होता है V इज़ इक्वल टू आई आर। हमने क्या करना है, आई आर यहाँ पे इक्विवेलेंट क्यों लगाया, क्योंकि हम फाइंड आउट करना चाहते हैं हमारे पास करंट उस पूरे रजिस्टर के क्रॉस कितना है। हम आर इक्विवेलेंट नेट रेजिस्टेंस क्यों फाइंड आउट करना चाहते हैं बेटा, क्योंकि हमें पता है सीरीज़ कम्बिनेशन में पिछला न्यूमेरिकल किया है, हमारे पास करंट हमेशा क्या रहता है, सेम रहता है। मींस जो हमारे पास R1 के क्रॉस करंट होगा वही हमारे पास R2 के क्रॉस करंट की वैल्यू होगी। तो हम क्या करेंगे, V इज इक्वल टू आई आर इक्विवेलेंट मीन्स हम टोटल सर्किट के अंदर जितने भी रजिस्टर हैं उनके क्रॉस करंट की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हैं। तो I की वैल्यू निकालनी है, R इक्विवेलेंट मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरी तरफ जाके डिवाइड। अब R इक्विवेलेंट की वैल्यू नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड नेट रेजिस्टेंस। तो R इक्विवेलेंट का फार्मूला क्या है आपको पता होना चाहिए। R1 प्लस R2 दो रेजिस्टेंस थे अभी जैसा कि फोर्थ न्यूमेरिकल में किया। R1 क्या है 20, R2 क्या है 40, 20 प्लस 40 60 ओम आ गया। अब इस फार्मूले में वैल्यूज पुट करते हैं। वोल्टेज हमारे पास कितना है 50, आर इक्विवेलेंट क्या है 60, 50 डिवाइड बाय 60 आंसर आ गया 0.83 एम्पेयर। करंट का जो यूनिट होता है एम्पेयर होता है। I1 भी 0.83 है, I2 भी 0.83 है, क्योंकि सीरीज़ कम्बिनेशन में हमारे पास करंट क्या रहता है, हर रजिस्टर के क्रॉस सेम रहता है। मैंने आपको फोर्थ न्यूमेरिकल में प्रूव करके भी दिया। अब पावर निकालनी थी सीरीज़ कम्बिनेशन में तो पावर होता है VI।
अब हमने क्या करना है, यहाँ से v की जगह ओहम्स लॉ क्या कहता है, आई आर, तो पुट कर दिया आई स्क्वायर आर, ये हमारे पास फार्मूला है। तो आपने इस फार्मूले के अकॉर्डिंग ये वैल्यूज़ पुट अप करनी है। अब हमने क्या करना है, पावर फाइंड करनी है P1 किस रजिस्टर के क्रॉस R1 के, तो P1 किसके बराबर है, I1 R1। करंट तो सेम रहता है हमारे पूरे सर्किट में, अगर आप I1 नहीं करते तब भी ठीक है। I हमारे पास क्या है 0.83, यहाँ स्क्वायर था, इसका स्क्वायर लेना है। R1 रजिस्टर की वैल्यू क्या थी 20, हम फाइंड कर रहे हैं पावर R1 के क्रॉस। तो हमारे पास जब आपने इसका स्क्वायर लिया 20 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर आया 13.78, और पावर का हमारे पास जो यूनिट होता है वॉट। इसी तरह P2 IR2, यहाँ पे स्क्वायर था, आई का स्क्वायर लेना है, 0.83 का स्क्वायर लिया, R2 हमारे पास क्या थी 40 मल्टीप्लाई बाय 0.83 का स्क्वायर, तो आंसर आ गया 27.56 वाट। ये हमारे पास अभी सीरीज़ कम्बिनेशन के लिए हमने किया है। अब हमें कैसे पता चलेगा बेटा जानी कि हमारा आंसर ठीक है या गलत है, तो यही एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट बातें मैंने लिखी हुई हैं। एस पावर क्या होती है, P1 इज इक्वल टू V1I, पावर होती है P इंटू VI। करंट हमारे पास सीरीज़ में सेम रहता है, तो P1 V1I। हमने V1 की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हमारे पास P1 हमारे पास क्या था 13.78, V1 फाइंड करना है, I हमारे पास सेम था 0.83, तो हमारे पास V आया 16.602 वोल्टेज आ गया। इसी तरह P इंटू VI था, P2 V2I, हमारे पास V2 की वैल्यू फाइंड करनी है, I हमारे पास मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो गया है। P2 की वैल्यू आई थी 27.56, I हमारे पास 0.83 का, दोनों को डिवाइड किया 33.204। अब हमारे पास दोनों को ऐड करते हैं, V इज इक्वल टू V1 प्लस V2, V1 16.602 प्लस 33.204, इनको ऐड किया अप्रॉक्सीमेटली 50 वोल्ट आ गया। अब हमें कैसे पता चलेगा ये पावर की वैल्यूज़ ठीक हैं या गलत हैं, या करंट की वैल्यू ठीक है या गलत है। इन दोनों को ऐड किया 50, तो हम देखते हैं हमें जो गिवन वोल्टेज है वो भी उसके इक्वल आ रहा है या नहीं आ रहा। अगर यहाँ पे आंसर 50 ना आता, कुछ और 35 आता, तो इसका मतलब आपने कुछ ना कुछ क्वेश्चन में क्या किया, गलत किया, आपको अपनी मिस्टेक देखनी होती। अगर आपके पास V दोनों ऐड करने से जो गिवन वोल्टेज है उसके इक्वल आ जाए, इट्स मीन आपका न्यूमेरिकल क्या है, ठीक है। ये भी सीरीज कम्बिनेशन के लिए किया है बेटा, पैरेलल कम्बिनेशन के लिए करते हैं। आपको पता है कि हमारे पास रजिस्टर्स जब पैरेलल में लगे होते हैं तो उनके क्रॉस वोल्टेज क्या होता है, सेम होता है, करंट सेम नहीं रहता। ये मैंने आपको रजिस्टर इन पैरेलल कम्बिनेशन में डिटेल में बताया हुआ है। V1 इज इक्वल टू V2 जो हमारे पास 50 है। अब I इज इक्वल टू V इज इक्वल टू आई आर, ओहम्स लॉ। हमने किसकी वैल्यू निकालनी है, I1। V1 क्यों नहीं किया, वोल्टेज हमारे पास पैरेलल कम्बिनेशन में सेम रहते हैं। R1 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके डिवाइड करते हैं, V 50 है, R1 गिवन था 20, डिवाइड किया तो आंसर आया 2.5 एम्पेयर। इसी तरह V इज इक्वल टू I2 की वैल्यू निकालनी है, R2 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके डिवाइड, V 50 था, R2 40 था, 1.25 एम्पेयर हमारे पास क्या आ गया, I2 की वैल्यू। इसी तरह पावर फाइंड करनी थी, पावर का वही फार्मूला I स्क्वायर R, I1 का स्क्वायर इंटू R1। अब I1 इसलिए किया क्योंकि हमारे पास पैरेलल में हमारे पास करंट की वैल्यू सेम नहीं रहती। I1 क्या था 2.5, स्क्वायर था, स्क्वायर आ गया, R1 क्या था 20, 2.5 का स्क्वायर लिया 6.25, R1 20 मल्टीप्लाई किया 125 वॉट। इसी तरह P2 इज इक्वल टू I2 का स्क्वायर इंटू R2, I2 हमारे पास क्या है 1.25 आया हुआ है, R2 40 है, इसका स्क्वायर लिया 1.562 मल्टीप्लाई बाय 40, तो P2 आया 62.5 वॉट। हमें कैसे पता चलेगा पैरेलल कम्बिनेशन के लिए जो हमने सॉल्व किया आया कि वो आंसर ठीक है या गलत है, तो आसान सी ट्रिक है, एस P1 इज इक्वल टू I1 का स्क्वायर R1। हमने R1 देखना है जो हमारे पास गिवन है उसके इक्वल आता है या नहीं आता, R1 की वैल्यू फाइंड करनी है। I1 का स्क्वायर यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था, दूसरी तरफ आके डिवाइड हुआ, P1 क्या आई थी 125, I1 क्या था 2.5 का स्क्वायर लिया 6.25, दोनों को डिवाइड किया 20 होम। तो हम देखते हैं हमें जो गिवन
था क्वेश्चन में R1 वो 20 ही था, इट्स मीन हमारा ये जो पार्ट है ये ठीक है। इसी तरह इसी प्रोसीजर से P2 I2 का स्क्वायर इंटू R2 किया, R2 निकालना है, डिवाइड हुआ, इसका स्क्वायर लिया, आंसर आया 40। तो हमारे पास गिवन था 40, इट्स मीन हमारा क्वेश्चन क्या है, ठीक। यहाँ तक ये आंसर है, ये मैंने जस्ट चेक करने के लिए आपको प्रोसीजर बताया कि ऐसे भी करके आप चेक कर सकते हैं आया कि आपका क्वेश्चन ठीक है या गलत है। होप सो आपको ये न्यूमेरिकल समझ आ गए होंगे। अगर कोई भी डिफ़िकल्टी हुई तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।